सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जोशी न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम चर्चा करते हैं यूपी एलटी ग्रेड टीचर की जो भर्ती आने वाली है संभवतः अक्टूबर तक। उसमें तमाम ऐसे नए अभ्यर्थी हैं जिनका बीएड इस साल पूरा होने वाला है, तो उनके मन में ये शंकाएँ हैं कि यदि हम सोशल टीजीटी सोशल साइंस से यदि हम एग्ज़ाम देते हैं तो क्या उसमें हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में यदि मेरा ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है तो क्या मैं हिस्ट्री पॉलिटी एग्जाम दे सकता हूँ? या कुछ लोगों का हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो क्या वो पॉलिटी इकोनॉमिक्स पेपर दे सकते हैं? या जिनका इकोनॉमिक्स पॉलिटी है क्या वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर दे सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, आप पेपर दे सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा रहता है कि आपका फार्म भरने की जो योग्यता होती है, चाहे वो एलटी ग्रेड टीचर की हो, चाहे वो टीजीटी जो माध्यमिक से निकला था अभी उसका एग्ज़ाम होने वाला है, इन दोनों का आपका ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक आपका ये विषय 2 होना चाहिए। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर तक आपका ये 2 विषय होना चाहिए। कुछ लोग के मन में शंका होगा कि क्यों 2 ही साल तक, 3 साल क्यों नहीं? इसलिए कि किसी को यदि कम्बिनेशन जब बनाना पड़ता है तो एकल सब्जेक्ट से वो ग्रेजुएशन करता है, और जो एकल सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएशन करता है वो 2 साल के लिए ही होता है। आपको पता होगा जिसका कम्बिनेशन नहीं बन पाता है, चाहे सोशल में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे संस्कृत में हो, उसको जब कम्बिनेशन बनाने के लिए अलग से सिंगल बीए जब करना पड़ता है उसको, अभी भी डेट है 30 तक है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो रहा है। तो वो जो कोर्स होता है एकल सब्जेक्ट से वो 2 साल का होता है, तो यानी कि 2 साल ही होता है। यदि अगर आपका लास्ट ईयर तक तीनों साल मांगता तो 2 साल नहीं होता, तो वो भी 3 साल तक एकल सब्जेक्ट होता, लेकिन वो 2 साल के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप ये निश्चिंत रहिए कि आपके फार्म भरने के लिए इन चारों में से सोशल साइंस में 2 होना चाहिए अनिवार्य सेकेंड ईयर तक, और इन चारों में से किन्हीं 2 से आप परीक्षा दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका ग्रेजुएशन में 2 है तो 2 ही दे सकते हैं, ये आप एकदम बिल्कुल भूल जाइए। और यदि पिछला पेपर उठा के देखिए, यूट्यूब पे बहुत डाले होंगे तो उसमें भी लिखा रहता है कि आप इसमें 2 चॉइस कर लीजिए। 2 चाहे वो एलटी ग्रेड के टीचर हो चाहे माध्यमिक का, यूपी की बात कर रहे हैं, अन्य के नहीं। अन्य की बात करेंगे तो आप नवोदय में आपका तो मांग लेता है कि आपका 2 होना चाहिए, लेकिन आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी एक आपका फाइनल तक अनिवार्य है। आपके यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी में 2 साल के लिए वैलिड है, आपका ग्रेजुएशन 2 साल तक होना चाहिए। ये सोशल की बात कर रहे हैं। अभी हम अलग अलग सब सब्जेक्ट के बना देंगे, कई वीडियो पड़े भी हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे जिनका न्यू अभी बीएड कर रहे हैं उनके लिए है कि अभी वो इनकी जानकारी हो जाएगी तो इससे निर्भीक रहेंगे। आइए आपको नोटिफिकेशन में दिखा देते हैं उसमें क्या मांगता है, देख लीजिए आप। देखिए, ये सामाजिक विज्ञान का है, माध्यमिक चयन आयोग का है। देखिए इसमें लिखा रहता है निम्नलिखित में किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित। तो जब आपका यहाँ पे लिखा है किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण सहित, तो जब आपका कोई 2 विषय है तो परीक्षा में भी कोई बात तो नहीं रहता है। ये आपका दिया है। कोई यदि ये सोचे कि हम बीए दोनों से किए हैं, भूगोल इकोनॉमिक्स किए हैं, ठीक, तो हमको इसी पेपर देना पड़ेगा। तो ये आप दिमाग लगाइए कि जब आपको टीचर होंगे 6वीं क्लास से 10वीं तक पढ़ाना पड़ेगा, तो 9वीं 10वीं में कोई 2 टीचर नहीं होते हैं आपके, ना तो 6 से 8 तक कोई आपके 2 टीचर होते हैं। यदि जो बंदा सोशल साइंस का पढ़ा रहा है तो एक ही व्यक्ति टीचर होता है, उसी को इतिहास भी पढ़ाना है, उसी को राजनीति शास्त्र, उसी को भूगोल, उसी को अर्थशास्त्र। तो ये तो आपका फार्म भरने के लिए योग्यता देखी जाती है, आपका 2 होना चाहिए, लेकिन आपको पढ़ाना सब है। तो जो आपको पढ़ाना सब विषय, चारों विषय हैं, तो आप पेपर किन्हीं 2 विषय दे सकते हैं। सीधे सीधे आप लॉजिक लगाइए। कोई यूट्यूबर वाला बोल रहा है उसकी ध्यान मत दीजिए, अपने से दिमाग लगाया करिए कि यदि आपको पढ़ाना चारों है तो आप पेपर किन्हीं 2 दे सकते हैं। ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट बीए में यही होना चाहिए। ये कन्फ्यूजन आप दिमाग से निकाल दीजिए। या जो पेपर दिए हों, हम लोग दिए हैं, हम लोग बता रहे हैं आपको, नहीं विश्वास हो रहा है आपको, आप किसी से पूछ सकते हैं क्या उसमें पेपर में लिखा रहता है कि यहाँ किन्हीं 2 करिए। तो आपको जो पहले से करना है उसी का आप कोचिंग करिए, उसी की तैयारी करिए। तो ये बात आप बिल्कुल भूल जाइए। रहा माध्यमिक का, रहा और तो माध्यमिक दे सकते हैं, सोशल में यही आपका मांगता है किन्हीं 2 विषयों के साथ बीए प्रशिक्षण। अब बीए प्रशिक्षण मतलब मत समझिए कि आपका फाइनल ईयर तक होना चाहिए, सेकेंड ईयर तक ही मान्य करता है, ये आप भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, ये रहा एलटी के जो 2018 पे विज्ञापन आया था, उसमें देख लीजिए। कुछ लोग सोचिए एलटी के लिए भी आपको दिखा दे। देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के यहाँ लिखा है पुरुष महिला दोनों के लिए है, भाई देख लीजिए।
भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से कम किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि। देखिए, आप किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की उपाधि रही है। और फिर दो में क्या है, भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक, यानी आपका बीएड या बीएड की इक्वलिटी कोई अगर डिग्री होती है जो उसकी बराबर है तो उसको भी लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका एलटी ग्रेड का रहा। और माध्यमिक का यूपी में 2 ही भर्ती आती है, पता होगा। ये आपकी जीआईसी की है, जो होता है, इसमें भी वही चीज़ है और आपका उसमें भी दिखा दिए। एक बार आप लोग इसको ध्यान से एक बार अपने से देख लीजिएगा, क्योंकि पिछला नोटिफिकेशन आपके पास नहीं होगा तो आप लोग हम लोग के पास रखा गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और किसी को किसी सब्जेक्ट से कोई भी परेशानी होगी तो कमेंट पूछ सकता है। किसी भी प्रकार का नॉलेज, उसको जाति निवास जो भी संबंधित होगा, उसको पढ़ाई संबंधित कम्युनिकेशन से सारी नॉलेज यहाँ से अवेलेबल कराई जाएगी। और हम हमेशा कमेंट का जवाब भी देते हैं बच्चों का, जो भी हो। तो इस प्रकार से जो भी कैंडिडेट हो। और सीटें भी हैं, देखिए अगले बार एलटी में कितनी सीटें, किस विषय के सब्जेक्ट भी आई थी, ये भी आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, उर्दू, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला, संगीत, वाणिज्य, शारीरिक विज्ञान, ये लमसम आपके 13 विषय की यहाँ पे ये आया था। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट भी आपका आता है, तो देख लीजिए। और ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो नए अभ्यर्थी जिनका अभी बीएड अभी इस बार अभी एग्ज़ाम दे दिए हैं और उनका वाइवा भी नहीं हुआ है और अभी भर्ती आने वाली है अक्टूबर तक, तो ऐसे में उनका वाइवा हो जाएगा। तो अभ्यर्थी यदि अभी से उनको नॉलेज रहेगा तो अभी से, अभी भर्ती आई नहीं है लेकिन वो अभी से अपना दो, जिसको आप ये मत समझिए कि हम दो जो लें, आप किसी भी यूट्यूब पे अगले बार का पेपर देख लीजिए, इन चारों को देखिए, आप चारों का पेपर देखिए और चारों में जिसका भी आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी रुचि हो, हिस्ट्री में है तो हिस्ट्री आप डिसाइड कर लीजिए, इसके साथ पॉलिटी है तो पॉलिटी डिसाइड कर लीजिए। लग रहा है आपको नहीं हिस्ट्री हमको ज़्यादा लेंदी लग रहा है, बोरियस लग रहा है, तो आप ज्योग्राफी चॉइस करिए, इकोनॉमिक्स। यानी कि आप किसी की राय मत लीजिए, आप खुद अपने से डिसाइड करें कि मेरा किस विषय में रुचि है। और आप पिछले जो पेपर हुए हैं उनको आप उठा के एक बार यूट्यूब पे देख लीजिए, या आपके पास कोई हो अवेलेबल तो उससे देख लीजिए। आप चारों को देख के अपने से खुद डिसाइड करिए कि हमें कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकते हैं। जिसमें आपको ज़्यादा लगे, आपको सक्षम उसमें है, तो आप उस विषय को लेके वही अभी से आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। यदि आप अभी से करेंगे तो आप पहली बार में ही आप नौकरी पा सकते हैं, और पाने वाले नौकरी पहली बार में पाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस सटीक आपको अध्ययन होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। अब आपको पता नहीं रहेगा तो आप कई साल लगा देंगे। और पता है आपको यहाँ यूपी का हाल है, भर्ती जल्दी आती नहीं है। 2018 में एलटी की आई थी, 18 के बाद 22 चल रहा है, तो समझ सकते हैं कि 4-5 साल एक पंचवर्षीय योजना लग जाती है। और आगे का जो हाल है यहाँ का आप लोग देखिए, नहीं प्राइवेटीकरण हो ही रहा है। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी हैं बीएड के, उनसे यही गुजारिश है इस वीडियो को देखें। और कई लोग कमेंट आया था वो भी ध्यान से देख लें इसको और समझ लें, और इस वीडियो को शेयर करिए जिसको भी न पता हो और जानकारी रखे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।